प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आज परमेश्वर ने मेरे साथ कुछ ऐसे बात किया है कि परमेश्वर हमको कैसे बनाया और हम लोग कौन हैं, इसके विषय में हमें जानने की जरूरत है। और कुछ ऐसी बातों को मैं कहूँगा कि आपको इस बात में थोड़ा ध्यान रखने का जरूरत है कि ये बात यह है, यदि हम मसीह है, मसीह का जीवन केवल बोलने में नहीं है परंतु चलने में है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार बोलते हैं, कई बार सुनते भी हैं, परंतु हम करते क्या है ये हमें विचार करने की जरूरत है। ठीक है, आइए, आज का शीर्षक ऐसा है, वी आर द पीपल ऑफ फोकस। वी आर द पीपल ऑफ फोकस। हम केंद्रित करके चलने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन हैं? हम केंद्रित करके चलने वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऐसा नहीं है जैसा मर्जी चले, जो सोचे वो करे, जो मन में आए वो करे बोले, ऐसा नहीं है। हमारा कोई केंद्र बिंदु है और उस पर हमको ध्यान लगा के चलने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस इस प्रकार कहता है, दौड़ने वाला एक नियंत्रित रूप से दौड़ता है। वो चाहता है कि मैं कैसे अपने मेडल को हासिल करूं, मेरा मुकुट को मैं कैसे हासिल करूं। उसी रीति से आज हम मसीह लोग हैं, हमारा केंद्र बिंदु क्या है? हमारा केंद्र बिंदु ना मुरझाने वाला जीवन का मुकुट है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ले दे के हम कहीं भी कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कैसे भी चले, परंतु हमारा केंद्र बिंदु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हम औरों के लिए एक मॉडल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको देखकर लोग हमारा पीछे चले, इसलिए परमेश्वर ने आपको और हमको परमेश्वर का जन करके ठहराया है। परमेश्वर का जन माने केंद्रित करके चलने वाला, हमारा हृदय को मुद्दे पर ध्यान लगाकर चलने वाले हम बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुछ बातों को हम प्रैक्टिकली हम देखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ बाइबल में कुछ वचन निकालिए और इसको आप जब तक ये सब्जेक्ट खत्म नहीं होता तब तक ये वचन को भी आप याद करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 वचन मैं आपके लिए बोलने वाला हूं। पहले वचन ये है, नीति वचन 29 अध्याय और 18 पद। 29 अध्याय, नीति वचन 29 अध्याय और 18 पद। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा वचन हमको देखने को मिलता है, नीति वचन तीसरा अध्याय 5, 6 और 7 पद देखते हैं। तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। बस ये बातों को केवल आप याद रखते रहना ये मैसेज तक, और इस बात को कभी भी आप भूलना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आगे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम
केवल विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाए गए। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। आपको केवल एक विश्वासी होके जिंदगी भर रहने के लिए आपको नहीं बुलाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सेवा करना है। आपको क्या करना है? सेवा करना है। सेवा क्या करेंगे? हम प्रचार करने जाएंगे, पर्चा बांटने के लिए जाएंगे, या बहुत से मदद करने जाएंगे, वो सब कुछ ठीक है, ये सारे सेवा ही है। परंतु सबसे बड़ा सेवा है आप समुदाय में एक मॉडल बन के रहना है। आपको देखकर लोग ये बोल सके ये मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुर्देकाई के जीवन को देखकर उस समय पर उनको बोलने लगा, ये यहूदी है, ये क्या करता है, इसके साथ क्या होता है, हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात बोला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी रीति से आप और हमको परमेश्वर ने इस दुनिया में गवाह करके बना के रखा है। ये बात को आप बोलना नहीं, आप गवाह बन के रहना है। ये सबसे बड़ा सेवा है। आज एक पास्टर है, बड़ा परमेश्वर का दास है, ये सब कुछ ठीक है, मगर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आप विश्वासी है, आप सबसे बड़ा सेवक है। क्योंकि आप जहां रहते हो, जहां आप कार्य करते हो, और जहां आप चलते हो, जहां आप फिरते हो, जहां कोई दुकान में जाते हो, वहां पर आप अपने आप को मसीह करके प्रूफ करते हो। इसलिए आपको देखकर जब लोग बोलने लगेंगे ये तो विशेष जन है, ये तो अलग इनका रीति रिवाज है। रीति रिवाज मतलब उनका रहन सहन, बातचीत करना, उनका स्वभाव अलग है, यही बात है, आपका गवाह है। ये होने की जरूरत है। इसलिए आपके अंदर एक निश्चय होने की जरूरत है। आप निश्चय होंगे तभी आप सेवा कर पाएंगे। कौन सा सेवा? आप एक गवाह बनना है। कैसा? आपका गवाह बनना ही, मैंने बार बार बोल रहा, आपका सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चर्च में जाके गवाही बताना वो गवाह नहीं है, वो अलग गवाह है। परंतु आप अपने लोगों के बीच में जो आपका जीवन है वो गवाही का जीवन बने, वो सबसे बड़ा सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए आपके अंदर कुछ डिसीजन चाहिए। यू हैव टू डिसाइड, देन ओनली यू कैन मिनिस्टर। आपके अंदर एक निश्चय होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए, तभी आप एक गवाह बन के रह सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर क्या निर्णय, क्या निश्चय होने की जरूरत है? पहले बात देखिए, आपके अंदर ये निश्चय होना चाहिए कि यीशु ही मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ही मेरा प्रभु है। दूसरी, यीशु ही मेरा उद्धार करता है। आप बोलेंगे वापस के ABCD पढ़ा रहे? नहीं प्रियो, यही मुद्दे की बात है, यही हमारे में कमियां है। हम जब देखते देखते इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं दोबारा फिर बोल रहा हूँ, यू शुड बिलीव जीसस। आप यीशु के ऊपर आपका विश्वास संपूर्ण रीति से होने की जरूरत है। संपूर्ण रीति से आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, वही मेरा उद्धार करता है। तीसरी बात, वो मेरा यीशु है, उसके लिए सब कुछ संभव है, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात, मेरा गवाही जो है, मेरे गवाही है लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, परंतु मेरा जो गवाह है यीशु मसीह का महिमा करने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोगों को अपने पास आकर्षित करने के लिए हम नहीं, वो एक सेवा नहीं है, वो आपका गवाह नहीं है। आपको देखकर लोग पहचाने, यीशु को पहचाने। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोगों को बचाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बचाना क्या है? किस में से बचाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कई बातें हैं, उनको उद्धार देना है। किससे उद्धार देना है? पाप से उद्धार देना है, उनको छुटकारा देना है, उनके अंधकार से, उनके श्रापित जीवन से
उनको छुटकारा देना है, उनका बीमारी से छुटकारा देना। आप क्या देंगे, मैं क्या दे सकता, परंतु आप और हम जब प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए, और प्रार्थना कब होता है, जब हमारे अंदर उनका प्रति प्यार जब बनता है, when we have the concern, जो बोझ उनका विषय में एक बोझ आता है, तभी हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना एक साधारण मुंह बोली प्रार्थना के कोई मतलब नहीं निकलता है, परंतु आपके अंदर आंसू आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके आंखों में आंसू के साथ आपको प्रार्थना करने के लिए आप ट्राई करना चाहिए। आत्मा हम आंसू कब आएगा, हमारा आंखों में आंसू कब आएगा, जब आप उनके विषय में पूरा का पूरा बोझ उठाएंगे, आपके समानता में उसको लाएंगे, आप उनके जगह पर खड़े हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा जगह रहता तो मैं क्या करता, ऐसा एक मन में एक भावना उत्पन्न हो जाता है। तब हम लोगों के लिए आंसू के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार क्या होता है, अभी थोड़ा समय सेवक के विषय में भी बोलना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सेवक जो है अपने मिनिस्ट्री डेवलप करने के लिए सेवा ना करे, अपने मिनिस्ट्री को, अपने सेवा को डेवलप करने के लिए सेवा ना करे, या लोगों को इकट्ठा करने के लिए सेवा ना करे, और अपने कलीसिया को बढ़ने के लिए हम सेवा ना करें, परंतु लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए, खास करके उनको अनंत जीवन में चलाने के लिए हम सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे चर्च में कोई आए ना है, परंतु वे लोग हैं ये सारे बंधन से छूटकर वे लोग हैं नित्य अनंत काल का जीवन के लिए, उनको तैयार करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और परमेश्वर के आशीष को रोकने वाला सारे ताकत से उनको छुटकारा कैसे देना, उसके लिए हमारा सेवा होने की ज़रूरत है, और लोगों के ज़रूरत के लिए हमको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार हम अपने सेवा को करना चाहिए। उसमें हमारा जो मैंने कहा कि आपका प्रेज़ द लॉर्ड, आपके जो गवाह है वो गवाही का ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बातों को आप याद रखें। कल फिर मैं मिलूँगा, और अभी तो मैंने थोड़ी सी बात मैंने बताया, और आज हमारा जो जीवन है प्रैक्टिकल लाइफ होना चाहिए। प्रैक्टिकल हमारा जो है व्यवहारिकता में हमारे जीवन होने की ज़रूरत है। फिलॉसफिकल नहीं होना, सिर्फ वचन में नहीं होना, आपके अंदर क्रिया नहीं रहेगा, आपका विश्वास का कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, और आप भी मेरे लिए दुआ करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि मैं और कुछ बातों को कैसे लाऊं, मेरे को परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, ताकि आपके सामने मैं खड़े होकर मैं आपके लिए कुछ बातों को ला सकूं। प्रभु आपका आशीष दें। खुदा हाफिज़, और प्रभु आपको अनुग्रह में चलाए। धन्यवाद।